जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। सारा दिन काम करने के बाद लोग बेचारे घर पे जब वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी आज की डेट में पैसा कमाना आसान थोड़ी है संगत जी, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी, आप ही बताओ जरा। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ संगत जी। बात तो क्या ही कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ गुरु जी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत वैशाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वैशाली जैन गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी साल 2023 में आए थे, पिछले साल में। संगत जी जब हम लोग गुरु जी के पास पहली बार गए थे ना पिछले साल, तो मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था, मेरे पापा चल फिर नहीं सकते थे। संगत जी अभी यंग एज में पैरालिसिस हो गया था, अभी मेरी उम्र ही 25 साल है। संगत जी मेरे पापा तो 45 के हैं, तो इतनी यंग उम्र में मतलब उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, ठीक नहीं हो पा रहे थे। दवाइयाँ काफ़ी सालों से दवाइयाँ खा रहे थे, 2-3 साल हो गए थे दवाइयाँ, कभी इंजेक्शन कभी कुछ पापा को लगते रहते थे। संगत जी अब देखो घर का मुखिया ही अगर घर में बैठ जाए तो घर कैसे चलेगा, घर नहीं चल सकता। संगत जी मेरे पापा ही सब काम करते थे, घर का खर्चा पानी, दुकान थी पापा की अच्छी खासी, उस पे काम का। संगत जी देखो
जब मेन मालिक नहीं बैठता ना, फिर नौकरों के भरोसे आप लोग दुकान को नहीं छोड़ सकते हो, तो वो बात नहीं रह जाती। मेन मालिक के हाथ में बरकत होती है। नौकर तो कोई आएगा तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। मालिक को तो चिंता रहती है ना कि भाई मैंने काम को चलाना है, काम को आगे रन करना है, आगे इससे पैसे कमाने, अपना घर चलाना है। नौकरों का क्या, चाहे काम चले ना चले, हमें तो तनख्वाह से मतलब है, सैलरी से मतलब है। संजय जी, सब तरफ से हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा था, क्योंकि देखो जब पैसे भी नहीं आए, हेल्थ भी खराब हो, आपका घर भी ना चले, तो फिर संजय जी मजा नहीं आता ना, फिर ओवरऑल फिर मजा नहीं आता। अब मैं लड़की संजय जी, मैं भी दुकान पे नहीं बैठ सकती, मैं अपनी पढ़ाइयाँ, आगे शादी की उम्र है, सारा कुछ करना होता है कि मैं दुकान पे जाके बैठ जाऊँ। मैं अपना संजय जी अपनी LLB कर रही हूँ, तो मतलब संजय जी दुनिया भर की चिंता थी हमें, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स। हमें ऐसा लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम ना हमारे पास ही आ गई है, कहीं और भी चली जाए दिक्कत, हमें क्यों आ रही है, हर प्रॉब्लम हमें आ रही है। संजय जी एक दिन गुरुजी के पास मैं जब पापा को अपने लेके गई, पापा का मन नहीं था जाने का। मेरे पापा बेमन से गए हैं गुरुजी के पास। हमने पूछा भी इशारों में कि गुरुजी के जाना है, पापा कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो वहां पे? मैं मानता भी नहीं जब, तो फिर तुम क्यों मुझे वहां लेके जा रहे हो, बेकार में अपना भी मतलब टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। संजय जी, पर किसी ने बोला हुआ था कि अपने पापा को जरूर लेके जाना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाएं, तो तुम बड़े मंदिर में अपने पापा को जरूर लेके जाओ, चाहे जैसी भी हालत में लेके जाओ, चाहे व्हील चेयर पे लेके जाओ, पर लेकर जरूर जाओ। संजय जी हमने वैसा ही किया। पापा को मैं चाहे व्हील चेयर पे कैब करके जैसे तैसे, मैंने कहा दिक्कत होती है आज हो जाए, सारी दिक्कत आज ही हो जाए, कल तो सुखी हो जाएंगे ना, है ना, कल तो ठीक से चलेगा सब कुछ। तो संजय जी मैंने वैसे किया, कैब बुक करी, व्हील चेयर हमारे पास थी ही, मम्मी को साथ में लिया और पापा को ले गई। वहां गई, वहां पे संजय जी गुरुजी का आश्रम देखकर पापा तो बड़े खुश हुए। पापा कहते ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ आके तो बड़ा तब लोग ही लोग। संजय जी घर पे बैठ बैठ के ना बंदा वैसे ही बीमार हो जाता है। जब 2-3 साल से आप घर बैठे रहो, आपको घर के सिर्फ 2-3 लोग ही दिखेंगे। हमेशा कौन आता है किसके घर में, कौन आता है संजय जी? हमेशा कभी कोई 6 महीने में आ गया, कोई आ गया फिर चला जाता है ना। आजकल तो रहने वहने का भी मतलब रिवाज ही नहीं है, कोई रहता भी नहीं आजकल, लोगों के अपने इतने काम होते हैं। तो पापा को वहां पे ना लोग देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो कितने मतलब यहाँ लोग हैं, सब लोग मत्था टेक रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो ये चीज पापा को बड़ी अच्छी लग रही थी संजय जी। अब हम लोगों ने माथा टेका, प्रसाद लिया, घर पे आ गए। पापा कहते बस इतना ही काम था। मैंने कहा हाँ पापा इतना ही था। कहते तब क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा पापा देखो अब गुरुजी के ऊपर है, आपको ठीक करना होगा तो करेंगे जरूर। वो संजय जी 2 से 3 महीने के अंदर ही पापा की हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया। कहा उनका हाथ भी ऐसे ऊपर तक नहीं आता था, आज उनके हाथ पैर सब ऊपर तक आ जाते हैं आराम से। हाँ अभी प्रॉपर ठीक नहीं है संजय जी, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल वो चल फिर रहे हैं, दौड़ नहीं संजय जी। हाँ अपना काम कर लेते हैं। अगर वॉशरूम जाना है, पहले उनको मेरी जरूरत पड़ती थी, कभी मेरी मम्मी की, कभी छोटे भाई की, पर आज संजय जी वो अपने आप चले जाते हैं, अपने आप वापस आ जाते हैं, अपने आप सारा काम कर लेते हैं। ये है कृपा गुरुजी की। अब आगे आगे और भी कृपा होगी, कृपा थोड़ी यहीं तक थोड़ी है कृपा, वो तो आगे होती जाएगी जब तक बाबा ठीक नहीं होते पूरी प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।